सोचिए, रात का वक्त है, हम सब आग के चारों ओर बैठे हैं और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सच में आपकी रूह कंपा देगी। एक पुराना वीरान घर जिसे लोग सिर्फ अंधेरा मकान कहते हैं। कहा जाता है कि जो भी वहां रात रुकता है वो कभी वापस नहीं लौटता। चलिए आज इसी खौफनाक रहस्य को खंगालते हैं। अब आप खुद सोचिए, जानबूझकर मौत के मुंह में या कहें उस घुप अंधेरे में कौन ही कदम रखना चाहेगा। हम सबको पता है कि खतरा है ना? फिर भी एक अजीब सी कशिश होती है जो हमें उस तरफ खींचती है। और यही एंट्री होती है हमारे आज के कहानी के मुख्य किरदार की, अमित। गांव का एक ऐसा लड़का जिसने इस खौफ को एक चैलेंज की तरह ले लिया था। तो ये जो अंधेरे मकान की कहानी है ना, ये सिर्फ कोई आम भूतों वाली कहानी नहीं है। ये इंसानी दिमाग की उस जिद को दिखाती है जहां इंसान अपने ही गुरूर में अपनी जान दांव पर लगा देता है। अमित की यही जिद उसे एक ऐसे जाल में फंसाने वाली थी जिसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। अरे यार, ये सब बस अफवाहें हैं। अमित ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने दोस्तों से यही कहा था। उसे लगता था कि वो इन सारे पुराने अंधविश्वासों का पर्दाफाश कर देगा। लेकिन देखिए, हद से ज्यादा आत्मविश्वास कभी-कभी आपको बिल्कुल अंधा कर देता है। और अमित का ये निडर रवैया, सच कहूं तो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित होने वाला था। रात के ठीक 12 बज रहे थे। पूरा गांव एकदम गहरी नींद में था, बिल्कुल सन्नाटा। और इस खामोशी को चीरता हुआ अमित पहुंच गया उस प्रॉपर्टी के जंग लगे लोहे के दरवाजे पर। उसके हाथ में बस एक छोटी सी टॉर्च थी, बस। अब यहां से वापस मुड़ने का कोई भी रास्ता नहीं था। छर्रर्रर्र! अचानक वो भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। कोई हवा नहीं, किसी ने उसे छुआ तक नहीं। एक भयानक सी आवाज गूंज उठी। अमित बस उस चौखट पर सुन खड़ा रह गया। सच बताऊं तो ये सिर्फ एक दरवाजे का खुलना नहीं था, ये मौत का सीधा बुलावा था। एक ऐसी चेतावनी जिसे अमित ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही अमित ने उस चौखट को पार किया, अंदर का माहौल बिल्कुल ही अलग था। इतनी घुटन थी वहां, जैसे उस जगह की हवा में ही मौत घुल चुकी हो। हर एक सांस लेना मुश्किल हो रहा था। एक अजीब सा भयानक भारीपन महसूस हो रहा था उसे। अंदर बस घुप अंधेरा था। अमित ने अपनी टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी दीवारों पर पड़ी, वहां अजीब से काले धब्बे थे, बिल्कुल सूखे हुए खून जैसे। और तभी एक बर्फीली हवा का झोंका आया। सोचिए, घर की सारी खिड़कियां एकदम बंद थीं, फिर भी वो हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियां तक कंपा दे। उस सन्नाटे में हर एक चीज किसी अनदेखे खतरे की तरफ इशारा कर रही थी। अब अमित की कांपती हुई टॉर्च की रोशनी पूरे कमरे में घूमी और सिर्फ 2 चीजों पर जाकर रुकी। एक तरफ थी एक टूटी हुई सी कुर्सी और दूसरी तरफ रखा था एक बहुत ही पुराना, धूल से सना हुआ आईना। उस भयानक सन्नाटे में अमित की नजरें उस कुर्सी से हटकर सीधे उस बड़े से आदमकद आईने पर जाकर टिक गईं। बस वो और वो रहस्यमयी आईना, और कुछ नहीं। अमित धीमे धीमे उस आईने के पास गया। उसने उस गंदे कांच में झांकने की कोशिश की, लेकिन कांच के उस पार से जो चेहरा उसे घूर रहा था, वो उसका खुद का चेहरा नहीं था। आईने के अंदर कोई और ही परछाई खड़ी थी। वो चेहरा एकदम सफेद था, जिसमें जान का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल काली और खाली, जैसे 2 गहरे गड्ढे हों जो आपकी आत्मा को ही खींच लेना चाहते हों। और सबसे डरावनी बात, उस चेहरे के होठों पर एक ठंडी, खौफनाक सी मुस्कान थी। वो इंसान तो बिल्कुल नहीं था, वो कोई शैतानी साया था। मारे डर के अमित ने झटके से पीछे मुड़कर देखा कि शायद कोई पीछे खड़ा हो, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। फिर उसने कांपते हुए वापस सामने आईने में देखा और सच में उसकी सांसें वहीं अटक गईं। वो जो खाली आंखों वाली चीज थी ना, वो अब आईने के अंदर और ज्यादा करीब आ चुकी थी। वो साया कांच के पार से लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था। कौन है? अमित के सूखे हुए गले से बड़ी मुश्किल से ये कांपती हुई आवाज निकली। वो एकदम बेबस हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि हालात अब उसके हाथ से पूरी तरह निकल चुके हैं। एक खौफनाक शक्ति उस पर हावी हो रही थी और उसकी वो कांपती हुई आवाज बस बचने की एक आखिरी हताश कोशिश थी। आईने के अंदर का वो साया अब भी उसी तरह मुस्कुरा रहा था,
फिर उसने बहुत धीरे से अपना एक हाथ उठाया और तभी अमित का अपना हाथ भी बिल्कुल अपने आप उठने लगा। सोचिए, उसका अपने ही शरीर पर कोई काबू नहीं रहा। वो चीखना चाहता था, वहां से भागना चाहता था, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो पूरी तरह से एक बेबस कठपुतली बन चुका था। और तभी धड़ाम, अचानक एक कान फाड़ देने वाली आवाज आई और वो आईना बुरी तरह चकनाचूर हो गया। कांच के टुकड़े पूरी हवा में बिखर गए और उसके तुरंत बाद एकदम सन्नाटा। कमरे में एक ऐसी डरावनी शांति छा गई कि कोई हरकत नहीं, कोई आवाज नहीं, बस दम घोट देने वाला घना अंधेरा। खैर, रात बीती और अगली सुबह हुई। सूरज निकलते ही गांव वालों ने फौरन उस मकान की तरफ दौड़ लगाई। वो सब ये देखने के लिए बेचैन थे कि क्या अमित ने उस अंधविश्वास को सच में झूठा साबित कर दिया या फिर वो खुद उसका शिकार बन गया। वो मकान अब भी अपनी जगह पर एकदम शांत खड़ा था। गांव वाले जैसे ही वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि घर का भारी दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ है। उन्होंने अंदर जाके कोना कोना छान मारा, लेकिन अमित का नामो निशान नहीं था। वो गायब हो चुका था। लेकिन जिस चीज ने उनकी रूह कंपा दी, वो कमरे के ठीक बीचों बीच रखी थी। वो आईना जो रात में चकनाचूर हो गया था, वो अब बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। उस पर एक खरोंच तक नहीं थी। पर असली खौफ तो कांच के उस पार इंतजार कर रहा था। जब गांव वालों ने उस आईने में झांका तो उसमें एक नया चेहरा नजर आ रहा था। एक ऐसा चेहरा जो डर के मारे जम चुका था, जो बिना किसी आवाज के दर्द से चीख रहा था। जी हाँ, वो अमित था। अमित अब हमेशा हमेशा के लिए उस अंधेरे मकान के आईने में कैद हो चुका था। तो अब सवाल ये है कि जब हम किसी अंधेरे आईने में देखते हैं तो असल में हमें वापस कौन घूर रहा होता है? क्या वो कोई भटकी हुई आत्मा है या इंसान की अपनी वो बेकाबू जिज्ञासा जो उसे खुद की बर्बादी तक ले जाती है? देखिए, दुनिया में कुछ चेतावनियां सिर्फ अफवाहें नहीं होती। अगली बार अंधेरे में किसी आईने के सामने खड़े होने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा,